नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड द्वारा जो आपके क्वेश्चन बैंक जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 साइंस के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक के सॉल्यूशन बता चुके हैं। अगर आपने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप सभी का पहले सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, अध्याय 5 तक सॉल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद आप अध्याय 6 का सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो अध्याय आपका जो 6 है वो है आपका जैव प्रक्रम और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है दोस्तों, क्योंकि इसमें से आपके 9 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, 9 में से 3 आपके वास्तुनिष्ठ रहेंगे, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जबकि दोस्तों 2 अंक का आपका एक क्वेश्चन आएगा और 4 अंक का भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से बात करें। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कक्षा 10वीं के सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर हमने लगातार प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, वसा को वसीय अम्ल में कौन सा विकल्प परिवर्तित करता है। ऑप्शन है पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले का दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका लाइपेज। वसा को वसीय अम्ल में जो परिवर्तन करता है विकल्प वो आपका होता है लाइपेज। ठीक है, फिर दिया गया है सेकंड, श्वसन की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार की होती है। अपचयन की होती है, उपचयन की, ठीक है, या उत्सर्जन की। तो सेकंड का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, रेडॉक्स प्रक्रिया। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दिया गया है हमारा कि यदि लार में लारे एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख्य गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च का शर्करा में विघटन। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर दिया गया था चौथा कि भोजन नली में का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। ऑप्शन है अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो चौथे का दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। सारा जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। 5वां देखिए, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका कारण है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़िए कि जो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः जो क्रिकेट खिलाड़ी के जो पैरों में होती है वो जकड़न का कारण बनती है। इसका कारण है, पहला ऑप्शन है पाइरूवेट का एथेनॉल में परिवर्तन, सेकेंड है पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, थर्ड है ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तन नहीं होना, और फोर्थ दिया गया है पाइरूवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन। ठीक है, तो 5वें का दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। ये जो बावल आपका ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही है। छठा है, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किस भाग से होता है। ऑप्शन है अमाशय, अग्नाशय, यकृत या पित्ताशय। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो छठे का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उसके पाचन तंत्र में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है वो अमाशय से होता है। तो आप वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको एक आंसर करना था। ठीक है, यहाँ तक हमारे जो सही विकल्प दिए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे रिक्त स्थान। ठीक है, तो अब हमें रिक्त स्थानों के उत्तर बताने हैं। ठीक है, रिक्त स्थान के उत्तर देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो के लिए लाइक का बटन नहीं दबाया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। ठीक है, देखिए पहला जो रिक्त स्थान है, अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है। तो जो अमाशय से जो हमारा प्रोटीन पाचक विकर है उसका हमें नाम बताना है। तो दोस्तों ये पहले का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेप्सिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, पेप्सिन आपका बिल्कुल सही उत्तर है पहले क्वेश्चन का रिक्त स्थान का। तो पेप्सिन आपको कर देना है। सेकंड दिया गया था कि अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है। ठीक है, पहला था हमारा अमाशय लेकिन सेकंड है अग्नाशय। तो अग्नाशय से निकलने वाला जो प्रोटीन पाचक विकर का नाम है वो आपका होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका होता है कौन सा, ट्रिप्सिन। ये आपको हो जाएगा। अगर दोस्तों अमाशय से निकले तो वो आपका होता है पेप्सिन, जबकि जो अगर अग्नाशय से निकले तो वो आपका होता है ट्रिप्सिन। दोनों ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें गलत कर देते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन खालिस्तान में होता है। तो हमें बताना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है तथा जो वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ पर होता है। तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको हो जाएगा छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा है, अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक विकर का नाम है।
तो दोस्तों अमाशय से देख लिया, अग्नाशय से देख लिया। तो अब हमसे पूछा गया था कि अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक, यहाँ पर देखिए प्रोटीन पाचक नहीं पूछा गया, ऊपर प्रोटीन पूछा गया था, यहाँ पर हमें वसा पाचक विकर का नाम पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइपेज इज द राइट आंसर। तो आपको इसे नोट कर लेना है, लाइपेज। ठीक है, तो देखिए 5वां दिया गया कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो 5वें का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो देखिए छठा, पायरुवेक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो जो पायरुवेक अम्ल होता है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो दोस्तों आपकी 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। तो ये आपका छठे का आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया है 7वां की कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा होती है, यानी कि जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो किस में होती है? ऊर्जा मुद्रा के बारे में बताना। तो ये जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो ATP के रूप में होती है। ठीक है, ATP। ठीक है, और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो ये आपका रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान के बाद दोस्तों आपको दिए गए यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर। है ठीक है, तो इनके उत्तर भी देख लेते हैं। पहला दिया गया है दोस्तों, जो कि आपका दिया गया है यहाँ पर देखिएगा कि पायरुवेक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है। तो जो पायरुवेक अम्ल होता है उसका कोशिका में विखंडन किस स्थान पर होता है वो हमें बताना है। तो पहले का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस तरीके से मैं लिख के बता देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से आपको पहले का आंसर आपको लिख देना है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड दिया गया था कि मनुष्य के फेफड़े में गैसीय विनिमय कहाँ होता है। जो मनुष्य के फेफड़े होते हैं आप जानते होंगे, उसमें गैसीय विनिमय होता है। तो वो गैसीय विनिमय मनुष्य के फेफड़ों में किस जगह पर होता है ये हमें बताना है। तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, जो होता है वो होता है आपका वायु कूपिका में होता है। वायु कूपिका एक स्थान होता है जहाँ पर ये होता है। तो वायु कूपिका आपको कर देना है, वायु कूपिका। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन 2 का। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका दिया गया है कि मनुष्य में श्वसन वर्लक का नाम लिखिए। जो मनुष्य में श्वसन वर्लक होता है उसका हमें नाम लिखना है। तो आपको पता होगा मनुष्य का जो श्वसन वर्लक होता है वो आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। फिर दिया गया है नेक्स्ट दोस्तों, जो कि है मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो मनुष्य में जो तरल संयोजी ऊतक है वो हम रक्त को कहते हैं। चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका रक्त हो जाएगा चौथे का उत्तर। ठीक है, 5वां देखिए कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछलियों को हृदय में जो कक्ष होते हैं दोस्तों वो 2 होते हैं। तो आपको लिख देना है 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। 5वें का उत्तर हो गया। छठा दिया गया था कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। दोस्तों फाइनल एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में भोजन का जो परिवहन किसके द्वारा होता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों छठे का आंसर आपका हो जाएगा फ्लोएम द्वारा होता है, फ्लोएम। ये ध्यान रखिएगा, फाइनल एग्जाम में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रातः मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव उत्सर्जन तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई है दोस्तों वो नेफ्रॉन है। क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। फिर दिया गया था 8वां कि एक कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की युक्ति का क्या नाम है। ये आपका 8वां है। ठीक है, तो ये आपके 8वें का जो नाम है वो आपका हो जाएगा डायलिसिस। इस तरीके से आपके जितने भी एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए गए थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ठीक है, और बाकी जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 और 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इनके अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप इनके उत्तर देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अध्याय नंबर 7 के सॉल्यूशन के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।